नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी चर्चा चल रही थी दोस्तों अपने कैलकुलस के पार्ट के ऊपर, और कैलकुलस के पार्ट में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पार्शियल डिफरेंशिएशन का। लास्ट क्लास में जो अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी कि आंशिक अवकलन। ये पार्ट हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। आंशिक अवकलन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, इसकी डेफिनेशन के रूप में मैंने आपको बताया था कि अगर पार्ट्स में आपको कोई डिफरेंशिएशन करना है उसी को हम क्या बोल रहे थे, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोल रहे थे। और किस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है वो भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, तरीका क्या था कि जिसके भी रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो उसको क्या मानना है, वेरिएबल मानना है, और बाकी बची हुई जो टर्म्स है उनको क्या मानना था, कांस्टेंट मानना था। क्लियर, यही अपन फंडा पढ़ रहे थे इसके बारे में। और लास्ट क्लास में हमने इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए थे जो एग्जाम में पूछे जाने लायक होते हैं। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और उम्मीद करता हूं जो होमवर्क के रूप में आपको मैंने क्वेश्चन दिए थे वो सभी विद्यार्थियों ने कंप्लीट कर लिए होंगे, सभी स्टूडेंट ने। आगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ x की पावर x, y की पावर y और z की पावर z बराबर c, देन शो दैट 8 एक तो ये बोर्ड के चलते चलते पता नहीं ये चीज़ क्या होती है, समझ से बाहर है। आगे चलते हैं, एक सेकंड वेट। अब देखना आगे, देन शो दैट 8 x बराबर y बराबर z, x बराबर y बराबर z पे आपको सिद्ध करना है del टू z अपॉन del x del y बराबर माइनस x log e x की पावर -1। ये आपको सिद्ध करना है, ये शो करना है। ठीक है, x बराबर y बराबर z के ऊपर। ठीक है, इसका अपन प्रूफ करते हैं। तो एक चीज देखना, अब मैं एक चीज आपको यहां से इसमें एक नई चीज बताता हूं। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो उसके अंदर आप ये देखो कि प्रूफ में हमें इसने क्या प्रूफ करवाया है। इसने देखो डेल टू जेड अपॉन मतलब जेड का फंक्शन मान के करवाया है। ये क्या कह रहा है कि आपको जेड का फंक्शन बनाना है, तो यहां से जेड का फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स वाई वाली टर्म को उधर भेज दूंगा। यानी कि सिंस मुझे दिया हुआ है, वो दिया हुआ क्या है वो लिख देते हैं पहले, x की पावर x, y की पावर y और z की पावर z बराबर c, ये दिया हुआ है। हमें z के बराबर में रिजल्ट शो करना है, तो सबसे पहले मैं z के इक्वल ले लूँगा। तो z की पावर z बराबर c अपॉन x की पावर x, y की पावर y। ठीक है, अब z की पावर z है, मैं क्या करता हूँ log ले लेता हूँ, दोनों तरफ log ले लूँगा तो मेरे पास क्या होगी, टर्म थोड़ी सिस्टमेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लिखूँगा टेकिंग log on both साइड, दोनों तरफ log लेने पर। ठीक है, मैं क्या ले रहा हूं, दोनों तरफ log ले रहा हूं। तो देखना यहां से ये हो जाएगा log z की पावर z बराबर log c अपॉन x की पावर x, y की पावर y। अब हम जानते हैं log के अंदर अगर किसी फंक्शन के ऊपर, किसी वेरिएबल के ऊपर पावर होती है तो वो पावर पीछे आ जाती है, हम जानते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो z log z बराबर, अब हम जानते हैं log a अपॉन b का फॉर्मूला क्या होता है, log a माइनस log b होता है दोस्तों, ये हम सब जानते हैं। साथ ही हम ये भी जानते हैं log a डॉट बी क्या होता है, वो होता है log a
प्लस log b, ये दोनों फॉर्मूले अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप सभी पढ़ के आए हो, ये जानते हो। तो यहाँ मैं इसको ऊपर वाले को a मानूँ, नीचे वाले को b मानूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर log c माइनस log x की पावर x और y की पावर y। इसको ऊपर वाले को मैंने a मान लिया, नीचे वाले को b मान लिया, तो log a अपॉन b, और log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस b। log a की जगह क्या था, c था, और log b की जगह क्या था, x की पावर x और y की पावर y। आगे बढ़ते हैं तो देखना z log z बराबर log c माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हो, अब वापस इसको a मानूं, इसको b मानूं, तो माइनस तो बाहर है, तो ये हो जाएगा सर log x की पावर x प्लस log y की पावर y, ठीक है। माइनस को अंदर ले जाओ तो देखना z log z बराबर log c माइनस log x की पावर x माइनस log y की पावर y। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये अपना थोड़ा सा सोल्व हो गया। अब हम जानते हैं log में पावर पीछे आ जाती है, तो इसकी भी ये x जो पावर है और y जो पावर है वो पीछे लिख दो, ये x और ये y। अब मामला सेट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी पहले x के रिस्पेक्ट में करता हूँ, z नहीं, ठीक है। अब देखो ये z का फंक्शन आ गया पूरा, ठीक है, ये z का फंक्शन आ गया। तो देखना z जो है वो आपका किसका फंक्शन है, x और y का है। तो सबसे पहले इसका, अब देखो कई स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सर अब इसका हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये भी कांस्टेंट मान लिया जाएगा। नहीं, अब बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है कि सर कल की क्लास में तो आपने यही बताया था, आज आप पलटी मार रहे हो। कल तो आपने यही कहा था कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसकी को क्या मानना है वेरिएबल, बाकी सबको क्या मानना है कांस्टेंट। अब यहाँ बारी कुछ और आ गई तो आप पलट रहे हो। नहीं, मैं पलट नहीं रहा, मैं अभी भी वही कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको ये फंक्शन पहचानना है। यहाँ इसने सिद्ध करवाया, वहाँ से आपको पता चल रहा है, यहाँ इसने जो चीज़ सिद्ध करवाई है, प्रूफ करवाई है, यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि ये डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स वाई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो जेड बराबर, जो जेड है वो आपका एक्स वाई का फंक्शन है। जेड दोनों को मिलकर बना हुआ है, जेड जो है वो एक्स और वाई दोनों को मिलकर बना हुआ है। इसलिए जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में करते हो तो वाई कांस्टेंट जाता है, लेकिन जेड जो है वो एक्स से और वाई दोनों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये जीरो नहीं होता। यहां से आपको ये चीज आइडिया हो रही है। क्लियर? अब यही अगर आपको ये डेल टू इस प्रकार से डेल, या आपको मान लो डेल जेड डेल वाई अपॉन डेल जेड प्रूफ करवाता, इसके बराबर में कुछ प्रूफ करवाता, इसका मतलब अब ये वाई का फंक्शन है। ठीक है, ये चीजें यहाँ इसमें समझने वाली होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो u इंटू वी से जाएगा इसका, इसको u मानता हूं, इसको v मानता हूं। तो पहले z ऐसा का ऐसा, ठीक है, और log z का क्या हो जाएगा 1 अपॉन जेड, ठीक है, और फिर z का भी क्या हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, फिर प्लस, ये चीज समझ में आई, फिर प्लस आगे बढ़ते हैं। अब log z ऐसा का ऐसा और z का क्या हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर log c, इसका तो जीरो हो जाएगा, फिर माइनस इसका, देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x एज इट इज log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा, फिर ये बाहर माइनस बाहर रख लो, फिर प्लस, अब log x ऐसा का ऐसा और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये कांस्टेंट रहेगी क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां से आगे बढ़ते हैं, ये z से z कैंसिल, दोनों में डेल जेड अपॉन डेल एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 1 प्लस log z और बाहर बचेगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर, यहाँ से ये टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी और माइनस बाहर पड़े रहने दो, तो माइनस 1 प्लस log x बट्टे 1 प्लस log z। ये क्या आ रहा है आपका, सॉरी, ठीक है। अब यहां से 1 प्लस log z को उधर भेज दो तो देखना डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस 1 प्लस log x बट्टे 1 प्लस
log z। ये आ गया आपका मामला। इसको अब आगे देखना, डेल जेड अपॉन डेल एक्स आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें आगे क्या करवा रहा है, अब ये इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करवा रहा है। ठीक है, अब y के रिस्पेक्ट में कर दो। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट क्या करना है, अब डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा आपका डेल अपॉन डेल y और डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर, इसका करो। अब देखो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं मतलब y ऊपर वाली टर्म तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट को तो बाहर एज इट इज लिख दो, 1 प्लस माइनस 1 प्लस लॉग एक्स, इसको बाहर लिख दिया। अब करना किसका, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग जेड का, इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस लॉग जेड का, तो होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलो हो जाएगा ना, इनटू 1 का, तो पहले किसका किया है, नीचे वाले का किया है। इसको पूरी टर्म को आप t मानो, अगर x मानू नीचे वाली को, तो 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब x की जगह वापस ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस log z का होल स्क्वायर। अब इस log z का भी तो होगा x के रिस्पेक्ट में, तो log z का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 अपॉन जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा। यानी कि अंदर आ जाएगा आपके पास माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा आपका। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, तो माइनस तो बाहर चला गया, और ये 1 अपॉन जेड और साथ में 1 प्लस लॉग जेड और इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। इक्वेशन 1 से मैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दूँ और नीचे लिख दूँ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट का दोस्तों इक्वेशन सेकंड में यूज करूँगा, तो देखना मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर 1 प्लस log x तो आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, अंदर देखो 1 अपॉन जेड 1 प्लस log जेड भी एज इट इज आ जाएगा, इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह अब ये आ जाएगा, ये माइनस जो है ये तो मैं बाहर ले लेता हूँ, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस log x और बट्टे 1 प्लस log जेड। बोलो ये बात समझ में आई। कहाँ निकालना है, 8x बराबर y बराबर z, किसके अंदर टर्म आ रही है, आंसर किसके रूप में आ रहा है वो देखो, रूप में मतलब y के x के रूप में आ रहा है, मतलब जहां जहां y है वहां वहां क्या कर दो आप, x रख दो बराबर में। ठीक है, और जहां जहां z है वहां भी क्या रख दो, x रख दो बराबर में। तो देखो यहाँ z की जगह सबकी जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, 8x बराबर y बराबर z। इसी देखना आगे यहाँ से एक चीज देखना, अपन यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गए, ये स्क्वायर यहाँ स्क्वायर था ना, एक सेकंड, ये अपन एक स्क्वायर लगाना भूल गए थे, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आप सभी को। यहाँ से देखो इसका अपन डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो यहाँ ये स्क्वायर था, ठीक है, तो इसका जब डिफरेंशिएट कर रहे थे तो ये स्क्वायर हम लगाना भूल गए थे, फिर ये हो गया, फिर 1 अपॉन जेड, इसको इस प्रकार से लिखना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ पे करना है अपने को, 8x बराबर y बराबर जेड पे करना है, तो आगे देखना डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर माइनस का 1 प्लस log x इंटू, ये देखो 1 अपॉन जेड की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, 1 प्लस log जेड की जगह x आ जाएगा, इंटू 1 प्लस log x और 1 प्लस यहाँ भी z की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, मतलब सबको रिप्लेस कर दो। अब देखो ये होल स्क्वायर था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर माइनस का 1 प्लस log x। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, देखो ये हो जाएगा 1 प्लस log x बटे x 1 प्लस log x
की पावर 3। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर, ये भी अंदर हो जाएगा तो माइनस बाहर 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बट्टे x 1 प्लस log x का क्यूब। ये 3 पावर से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ आपके पास बचेगा दोस्तों बराबर माइनस का 1 अपॉन x 1 प्लस log x, ये बच जाएगा। मतलब आपके पास आ गया डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर माइनस का, ये ऊपर चला जाएगा तो x 1 प्लस log x की पावर -1, ये लिख सकते हो इसको। क्लियर सभी स्टूडेंट? ये पूरा मैं ऊपर ले गया तो पावर -1 हो गई। अब सिंस हम जानते हैं सर 1 प्लस log x क्या होता है, log ex भी होता है, ये चीज़ हम जानते हैं। तो भाई साहब 1 प्लस log x की जगह ये पुट कर दो, तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर माइनस एक्स log ex की पावर -1। यही क्या करना था साहब, हमें सिद्ध करना था। यही क्या करना था दोस्तों, सिद्ध करना था। आई होप सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इफ, थोड़ा सा अब अलग टाइप का क्वेश्चन है। इफ जेड बराबर एफ एक्स प्लस ए वाई प्लस फाई एक्स माइनस ए वाई then show that डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यही है ना? बिल्कुल ये क्वेश्चन, सॉरी, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, बिल्कुल इसका प्रूफ करते हैं। आप देखो इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं। सिंस हमें दिया हुआ है जेड बराबर एफ एक्स प्लस ए वाई प्लस फाई एक्स माइनस ए वाई, ठीक है। आपको जेड जो है दो फंक्शन का फंक्शन दिया हुआ है, मतलब एक तो f जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है और जो फाई है वो भी एक्स वाई का फंक्शन है, और फाई और f दोनों किसके फंक्शन है, जेड के फंक्शन है। जब भी आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को करो तो देखना, सबसे पहले मैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालता हूं। डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर, इसका x के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करता हूं, तो f का सबसे पहले इस f का होगा, इस f का हो जाएगा f डेज और अंदर वाली टर्म एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब अंदर वाली टर्म का होगा, अंदर वाली टर्म का क्या होगा दोस्तों, ए वाई तो कांस्टेंट है तो इसका तो 0 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसकी तो बात खत्म। फिर ये फाई डेज, अब देखो फाई का, सबसे पहले फाई का होगा अंदर वाली टर्म एज इट इज, ठीक है। अब इस अंदर वाली टर्म का होगा, अंदर वाली टर्म का क्या होगा, x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो ये आ गया। मुझे फिर निकालना है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब इसका एक बार दोबारा होगा, तो पहले तो होगा इस एफ डेज का, इसका एफ डबल डेज और अंदर वाली टर्म एज इट इज, फिर अंदर वाली टर्म का होगा, अंदर वाली टर्म का क्या होगा, ए वाई का तो 0, एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर प्लस, अब पहले इस पूरे का करोगे तो पहले फाई का होगा, फाई का क्या हो जाएगा एफ डबल डेज और x माइनस ए वाई एज इट इज। अब अंदर वाली का होगा, अंदर वाली का x का 1 हो जाएगा, ए वाई का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 नाम। अब क्या करना है, इसका y के रिस्पेक्ट में करना है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। अब y के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले करो इसका डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर
इसका पहले f का होगा तो क्या होगा f डेस और अंदर वाली टर्म ac की ac x प्लस ay। अब अंदर वाली का होगा, अंदर वाली का क्या होगा, x का तो सर जीरो हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो x का जीरो हो जाएगा। सर यहाँ ay का करोगे तो y का तो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट जो a है वो बाहर आ जाएगा। फिर प्लस सिमिलरली फाई का होगा सबसे पहले फाई डेस और अंदर वाली टर्म जो है x माइनस ay एज इट इज आ जाएगी। अब आगे देखो सर, अब अंदर वाली का करो तो x का तो 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, माइनस का a जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो इसकी जगह प्लस की जगह माइनस कर दो और ये a बाहर आ जाएगा। अब इसका एक बार दोबारा करो, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर ये एज इट इज a, पहले f डेस का क्या हो जाएगा, f डबल डेस x प्लस ए वाई। अब अंदर वाले का करो, अंदर वाले का करोगे तो x का तो 0, ay का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो a बाहर आ जाएगा, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। अब देखो फिर माइनस का a, अब फाई का करोगे तो फाई डबल डेस अंदर वाली टर्म एज इट इज। अब इस अंदर वाली टर्म का करो, अंदर वाली टर्म का करोगे तो x का तो 0, y का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बच जाएगा क्या, माइनस का a, तो माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस और ये a स्क्वायर। पूरी इक्वेशन में क्या कर लो, a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो देखना डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, अंदर बचेगा आपके पास एफ डबल डेस एक्स प्लस ए वाई प्लस फाई डबल डेस एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था ना अपन ने, उसका यूज कर दो यहाँ। देखो यूजिंग, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो और देख लिख दो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन सेकंड में यूज करोगे तो देखो इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ना। ठीक है, तो देखो डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यही क्या करना था दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना था। ठीक है, एक बार देख लो, यही क्या करना था, आपको सिद्ध करना था, इसमें माइनस सिद्ध करना था। ठीक है, एक सेकंड में देख लेता हूँ, माइनस नहीं था, प्लस ही था। ठीक है, अपन ने क्वेश्चन में बाई मिस्टेक माइनस लिख दिया, यहाँ माइनस नहीं था, यहाँ प्लस ही था। क्लियर सभी स्टूडेंट को, क्वेश्चन में यहाँ प्लस ही दिया हुआ था आपका, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन के स्टार लगा लेना, अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसके स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। आपको दिया हुआ है इफ यू बराबर एफ आर एंड वेर आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन शो दैट, देन हमें सिद्ध करना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर एफ डबल डेस आर प्लस 1 अपॉन आर एफ डेस आर। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, बिल्कुल यही है। इसका प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। तो हमें दिया हुआ क्या क्या है, हमें दिया हुआ है u बराबर एफ आर और आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले इसका किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो डेल u अपॉन डेल x बराबर, इसका सबसे पहले f का क्या होगा, r होगा। सबसे पहले f का करोगे तो f डेस होगा और अंदर वाली टर्म एज इट इज। अब इस अंदर वाली टर्म का भी होगा, अंदर वाली का क्या होगा, अंदर वाली का होगा सर डेल आर अपॉन डेल एक्स। क्यों होगा, अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर अंदर वाली का 0 क्यों नहीं किया।
अरे अंदर वाली का जीरो इसलिए नहीं किया क्योंकि अंदर वाली टर्म जो है वो दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। यहां दिया है हमें दिया है कि इस आर स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों से मिलकर बना है। जब आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जोड़ते हो तब क्या मिलता है आपको, आर स्क्वायर मिलता है। मतलब जो आर है वो किसी से भी क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। इसके अंदर एक्स की टर्म भी है, वाई की टर्म भी है, इसलिए इस आर का एक्स के रिस्पेक्ट में होता है। इन चीजों का ध्यान में रखना। ये नहीं है कि एक ही फंडे पे लटक गए कि सर ने बताया था कि एक्स है तो उसके अलावा सारे कांस्टेंट है। नहीं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां आर का मतलब दे दिया ना। अब यहां अगर जैसे अब मुझे डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू चाहिए तो कहां से निकालूंगा, सिंस सर आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर 2x। अब y का जीरो हो जाएगा क्योंकि y क्या है, दोनों से इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से आ गया आपका डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर एक्स अपॉन आर। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब ये डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दो। सिमिलरली आप यहां से डेल आर अपॉन डेल वाई निकालोगे तो आपको मिलेगा वाई अपॉन आर। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ गई। यहां से डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू में यहां पुट कर देता हूं तो मुझे मिलेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर एफ डेस आर इंटू एक्स अपॉन आर। इसको थोड़ा सा मैं सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लिख देता हूं। वो सिस्टमेटिक तरीका क्या है वो देखना एक बार। डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर एक्स एफ डेस आर अपॉन आर। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये क्या सिस्टमेटिक तरीका हुआ इसमें मैंने क्या किया, आर वाली टर्म को एक जगह लिख दिया, एक्स को थोड़ा सा साइड में लिख दिया, ज़्यादा साइड में हो गया, थोड़ा सा चिपका के लिख दो। ठीक है, अब सही है। अब मैं क्या करता हूं, इसका एक्स का एक बार दोबारा, इसका वाई यू का एक बार दोबारा, इसका क्या करता हूं अब दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में करता हूं। तो देखना अगेन दोबारा कर रहा हूं तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर अब इसका u इंटू वी से कर दो। ठीक है, पहले x एज इट इज और इस अंदर वाले का u अपॉन वी से कर दो। अब x को तो भूल जाओ, आपके पास टर्म है एफ डेस आर अपॉन आर की, इसका u अपॉन वी से करो, मतलब नीचे वाले का तो होल स्क्वायर, फिर r ऐसा का ऐसा, एफ डेस आर का क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ डबल डेस आर, और इस r का क्या हो जाएगा फिर डेल आर अपॉन डेल एक्स, फिर आता है माइनस, फिर क्या करते हो, अब क्या करते हो, अब एफ डेस आर ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब एफ डेस आर तो ऐसा का ऐसा, और किसका करना है अब आर का करना है, तो आर का क्या हो जाएगा दोस्तों डेल आर अपॉन डेल एक्स। बोलो ये बात समझ में आई, फिर प्लस। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब एफ डेस आर अपॉन आर ऐसा का ऐसा, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये नई टर्म आ जाएगी आपके पास। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं तो देखना, डेल आर अपॉन डेल एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, एक्स अपॉन आर लिख सकते हो। तो देखो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर यहां से x, ये r, ये f डबल डेस r, इसकी जगह आ जाएगा x अपॉन r। ठीक है, फिर माइनस ये हो जाएगा f डेस r, और डेल r अपॉन डेल x की जगह आ जाएगा x अपॉन r, और प्लस f डेस r अपॉन r। क्लियर, और बट्टे में क्या आ जाएगा पूरे के r स्क्वायर आ जाएगा। यहां से r क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। यहां से r क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, और ये r जो है वो वापस नीचे ले लो, तो नीचे क्या हो जाएगी क्यूब हो जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा एक r और आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं अपन, तो देखना डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर x। अब अंदर देखना क्या बचता है अपने पास, अंदर हमारे पास बचता है सर, एक तो बचता है x भी कॉमन ले लो। ठीक है, x बाहर कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर, यहां बचता है आपके पास r, f डबल डेस r।
ठीक है, माइनस यहाँ बचता है आपके पास एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब और प्लस एफ डैश आर अपॉन आर। ये टर्म हमारे पास रह जाती है। ये आर क्यूब पूरे के है बट्टे में, ठीक है, पूरे के है तो आप इसको यहाँ लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, इसको पूरे के इसके साथ में लिख सकते हो, ठीक है। अब अंदर थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं इसको, तो देखना डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर, इसको पूरे को अंदर ले जाओ तो आर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये एक्स स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर और एफ डबल डैश आर, फिर माइनस यहाँ बचेगा आपका एफ डैश आर और एक्स स्क्वायर बट्टे आर क्यूब और प्लस एफ डैश आर अपॉन आर, ये बच जाएगा आपका। क्लियर सभी स्टूडेंट को? एक बार चेक कर लेते हैं, यही बचता है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, तो पहले से मैं बता रहा हूँ पूरा अच्छे से क्लियर करके चले पहले से ही। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर इसने कॉमन लिया हुआ है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस फिर एफ डैश आर अपॉन आर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश आर अपॉन आर। बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ठीक है। आगे देखना, नाउ सिमेट्रिक बाय सिमेट्री यानी कि सममिति से, ठीक है, यानी कि अब आप निकालो डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर का मान। जब आप निकालोगे तो आपको बस चेंज क्या मिलेगा, एक्स की जगह वाई मिलेगा, बाकी सेम मिलेगी, मतलब यहाँ आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर, फिर माइनस यहाँ वाई स्क्वायर बट्टे आर क्यूब एफ डैश आर, फिर प्लस यहाँ एफ डैश आर अपॉन आर। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। फिर दोनों को क्या करना था, जोड़ना था। दोनों इक्वेशन को क्या करना था, जोड़ना था क्या, देख लेते हैं। बिल्कुल, अब दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, इक्वेशन प्लस सेकंड, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर। अब देखो इसको ऐड करते हैं, इसमें से एफ डबल डैश आर कॉमन आ जाएगा, तो एफ डबल डैश आर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा आपके पास, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर, फिर माइनस इसके अंदर देखो आपके पास दोस्तों माइनस कॉमन ले लो तो एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब बचेगा, और अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों ऐड होके डबल हो जाएगा प्लस 2 एफ डैश आर अपॉन आर। अब देखो सिंस हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग में सिंस आर स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर आपको नहीं भी दिया हुआ होता तो दो फंक्शन के लिए हमेशा याद रखना आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 3 वेरिएबल के लिए आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान में रखना, ना भी दी हुई हो तो, ठीक है। आगे देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रख देते हैं, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब देखो बराबर ये एफ डबल डैश आर, यहाँ क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ बचेगा आपका आर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर, फिर माइनस ये एफ डैश अपॉन आर क्यूब और ये आर स्क्वायर, इसकी जगह आर स्क्वायर प्लस 2 एफ डैश आर अपॉन आर।
ये आर स्क्वायर से ये क्यूब है तो एक पावर कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, इसकी 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, एक बच जाएगी। तो आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ बचेगा आपके पास दोस्तों एफ डबल डेस आर, फिर माइनस, अब देखो यहाँ बचेगा माइनस का एफ डेस आर अपॉन आर और ये प्लस का 2f डेस आर अपॉन आर, ये इसमें से घटेगा तो आपके पास यहाँ प्लस का एफ डेस आर अपॉन आर बचेगा। यही क्या करना था आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यही क्या करना था आपको सिद्ध करना था। आई होप सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं अच्छा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्टार लगा लेना, अच्छा क्वेश्चन है। u बराबर 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, देन प्रूव दैट डेल अपॉन डेल एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस डेल अपॉन डेल वाई और वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें सिंस u बराबर दिया हुआ है 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, यही दिया हुआ है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल यही दिया हुआ है। मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं ये डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालूंगा, एक निकालूंगा मैं डेल यू अपॉन डेल वाई। ये वाई वाला मामला बाद में देखेंगे, पहले एक्स का मामला देखते हैं। पहले क्या करूंगा मैं, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालूंगा। तो निकालो, स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो ये पावर पीछे आ जाएगी, माइनस का 1/2, अंदर बचेगा 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2 इंटू, अब अंदर चलो, अंदर चलते हो तो 1 का 0 y का 0, इस 2xy में क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 2y बच जाएगा। तो और माइनस का माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 2y, 2 से 2 क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। यानी कि आपके पास बचा डेल यू अपॉन डेल x बराबर, यहाँ तो y और 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2, ये मामला बच गया। आगे बढ़ते हैं, यहां से आप क्या कर दो, अब देखो एक चीज, इसको थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं अपन। मैं इसका दोनों तरफ क्यूब लेता हूं तो ये पावर 3/2 हो जाएगी। मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, यू क्यूब बराबर क्या है, 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 3/2, तो मैं इसकी जगह यू क्यूब लिख सकता हूं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दूं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर ये वाई यू क्यूब। आ गई बात समझ में, ठीक है। थोड़ा छोटा हो गया इसलिए चेंज कर दिया इसको, ठीक है। दोनों तरफ क्यूब लोगे तो ये माइनस की 3/2 पावर हो जाएगी। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दोनों तरफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये हमें क्या कह रहा है, दोनों तरफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो कर देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल एक्स बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई यू क्यूब। आ गई बात समझ में, आ गई सर। आगे बढ़ते हैं, अब देखो, अब ये क्या कहता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि सर इसका एक बार दोबारा अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आपको इतना मामला मिल जाएगा, ठीक है।
तो मैं कर देता हूँ इसका x के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफ्रेंशिएट। तो देखो डेल अपॉन डेल x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डेल यू अपॉन डेल x बराबर, इसका u x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y तो कांस्टेंट है तो y को तो बाहर पटक दो, ठीक है, y को तो बाहर पटक दो। आगे चलते हैं। तो देखो अब u इंटू वी से इसको u मानूं इसको v मानूं, तो पहले u क्यूब ऐसा का ऐसा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करो तो 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस का 2x, तो ये माइनस यहाँ तो लगा दो माइनस, यहाँ लगा दो 2x, फिर प्लस, ठीक है। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर एजिटीज आ जाएगा। अब क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एजिटीज आ जाएगा, और किसका आ जाएगा u क्यूब का क्या होगा 3u स्क्वायर, फिर u का क्या होगा x के रिस्पेक्ट में डेल यू अपॉन डेल x। अब इक्वेशन 1 का यूज, इसको ना देके इक्वेशन 1 इसको नाम दे दो, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इसकी जगह क्या लिख दो ये लिख दो। तो देखो यहीं पे लिख देते हैं मिटा के, ठीक है, आप पॉज करके उतार लेना। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सर y और u क्यूब इंटू यू स्क्वायर क्या हो जाएगी u की पावर 5 हो जाएगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में आई होगी। पूरे समीकरण में से क्या कॉमन आ रहा है u क्यूब कॉमन आ रहा है, तो ले लो डेल अपॉन डेल x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल x बराबर, पूरे में से u क्यूब कॉमन आ रहा है तो y u क्यूब, पहले इसको लिख दो क्योंकि ये प्लस का है, ठीक है, तो ये बचेगा आपके पास u क्यूब बाहर गया तो ये 3y u स्क्वायर माइनस 3 u क्यूब गया तो स्क्वायर और ये y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का क्या बचा 2x बचा। ये हमारे पास आ गया सर पहला स्टेप, ये हमारे पास पहली स्टेप आई, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं क्या निकालूंगा डेल यू अपॉन डेल वाई का मान निकालूंगा, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई का मतलब उस इक्वेशन का, इक्वेशन क्या थी एक बार दोबारा मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमें बार बार में ऊपर ना जाना पड़े। यू का जो मान दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था u बराबर 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1/2 ये दिया हुआ था। क्लियर सभी स्टूडेंट को, इसको दे दो, इक्वेशन 1 हो गई थी ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, ठीक है। अब देखो नाउ इसको निकालो डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करो तो -1/2 पावर पीछे आ जाएगी 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर -3/2। अब इंटू 1 का तो 0 हो जाएगा सर, बिल्कुल 0 हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 2x ऐसा का ऐसा, ये माइनस का 2x ऐसा का ऐसा प्लस इसका क्या हो जाएगा y स्क्वायर का 2y हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, 2 बाहर निकाल लो और माइनस भी बाहर निकाल लो, तो डेल यू अपॉन डेल y बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस और 2 कॉमन लूंगा तो ये 2 से 2 उड़ जाएगा तो अंदर बचेगा 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर -3/2 और इंटू x माइनस वाई। अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर माइनस का x था, आपने x को प्लस का कैसे कर दिया? क्योंकि मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, कॉमन लेके ये माइनस और ये माइनस क्या बन गया प्लस बन गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ इसका, देखो आगे की स्टेप में हमें क्या करवा रहा है, प्रूफ में चलते हैं, फिर शायद इसने y से मल्टीप्लाई करवाया है, y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया है और y के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करवाया है। तो चलते हैं, अब पहले क्या कर दो, इसकी जगह वापस u क्यूब पुट कर दो, तो डेल यू अपॉन डेल y बराबर u क्यूब x माइनस वाई और दोनों तरफ y स्क्वायर से कर दो मल्टीप्लाई। अब भाई साहब मैं क्या करता हूँ, y स्क्वायर को अंदर ले जाता हूँ, ठीक है। तो देखो y स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल y बराबर
या अंदर ना ले जाओ तो आप सीधा भी कर सकते हो, ठीक है। u इंटू वी से इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब इसका एक बार दोबारा डेल अपॉन डेल वाई निकाल दो, ठीक है, ये निकालते हैं। तो देखो पहले इन दोनों को एज इट इज रख लो, यू क्यूब एक्स माइनस वाई, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में 2y, फिर बीच में प्लस। अब मैं क्या करता हूँ वाई स्क्वायर और इसको एज इट इज लिख देता हूँ वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और यू क्यूब का क्या हो जाएगा 3u स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, फिर प्लस। अब मैं वाई स्क्वायर और यू क्यूब को ऐसा का ऐसा लिख देता हूँ और अंदर वाले का कर देता हूँ। अंदर वाले में इसका तो क्या हो जाएगा 0, वाई का क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ क्या कर दो, सीधी सी बात है, यहाँ माइनस कर दो, ठीक है, वाई स्क्वायर यू क्यूब। मामला समझ में आया। आगे क्या करता हूं, इस डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह में डेल यू अपॉन डेल वाई क्या था अपना, डेल यू अपॉन डेल वाई था अपना यू क्यूब एक्स माइनस वाई, तो इसकी जगह में ये मामला पुट कर देता हूं। तो देखना डेल अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर यू क्यूब 2y यू क्यूब एक्स माइनस वाई प्लस ये हो जाएगा 3u स्क्वायर वाई स्क्वायर, और क्या आ जाएगा ये मामला और आ जाएगा साथ में, तो यू क्यूब और आएगा तो ये क्या हो जाएगी u की पावर 5 हो जाएगी, 3u की पावर 5 वाई स्क्वायर, ठीक है, और x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यू क्यूब। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं तो देखना डेल अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 2y यू क्यूब एक्स माइनस वाई प्लस 3u की पावर 5 वाई स्क्वायर, इसको ओपन कर दो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस वाई स्क्वायर यू क्यूब। क्लियर सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, ठीक है। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। जो कॉमन लिया था, कॉमन तो कुछ नहीं लिया था अभी तक, यू क्यूब पूरे समीकरण में से कॉमन आ रहा है, चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, यू क्यूब, ठीक है, इसमें लिया हुआ है क्या, y भी कॉमन आ रहा है और यू क्यूब भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ले लो y यू क्यूब कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा 2x माइनस वाई प्लस 3y यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बाहर गया पूरे के, और साथ ही यू क्यूब बाहर गया, तो यहाँ क्या बचेगा y बचेगा, ठीक है, यही आ रही है y यू क्यूब 2x माइनस, एक सेकेंड, टू एक्स। अब देखो यहां से y यू क्यूब ये 2x माइनस 2y, ठीक है, ये माइनस का y और माइनस का 2y कितना बच जाएगा, माइनस का 3y प्लस 3y यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y, अरे इसको y स्क्वायर को इधर इसको इधर लिख दिया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी, ठीक है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहाँ तक का पूरा मामला नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2x, अब आगे चलते हैं। मैं क्या करता हूं, इसमें 1 जोड़ के घटा देता हूं, y यू क्यूब, इसमें 1 ऐड कर देता हूं और 1 को घटा देता हूं, ठीक है। और इसको देखो अब मैं सेट करता हूं, अब देखो 2x माइनस 3y एज इट इज प्लस ये 3y यू स्क्वायर, ये ले लो 1 माइनस
2xy प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, मैंने ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, बचा क्या, माइनस का 1 और अक्स स्क्वायर बचा प्लस का। ठीक है, ये माइनस का बाहर निकालते हो आप तो 1 माइनस का अक्स स्क्वायर और साथ में 3y यू स्क्वायर, ये चीज़ बचती है आपके पास, आपके पास ये चीज़ रहती है। ठीक है, अब इसको आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई डेल अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसको दे दो समीकरण नंबर 3 नाम, समीकरण 2 और 3 को जोड़ दो। नाउ एडी करवा रहे हैं, नाउ बाई इक्वेशन 2 प्लस 3, 2 और 3 को जोड़ते हैं तो देखो 2 कौन सी थी इक्वेशन, ये रही, ये इक्वेशन 2 है, इसको नीचे लेकर चलते हैं। इस इक्वेशन 2 को थोड़ा नीचे लेकर चलते हैं। अब देखो कहाँ गई 2, ये रही। ये आ गई इक्वेशन 2। ठीक है, यहां रखते हैं इसको। अब वापस बड़ा कर देते हैं। अब देखो इक्वेशन 2 और 3 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो डेल अपॉन डेल एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर, इसके अंदर देखो ये टर्म तो कॉमन है, वाई यू क्यूब, ये टर्म कॉमन है। आगे ये दोनों टर्म लिख देते हैं तो देखो 2x पहले ये पूरी लिख देते हैं, ये वाली, एक सेकंड, ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो इनको जब जोड़ते हो तब देखना ये 3y यू स्क्वायर, ये वाली टर्म प्लस की है, ये माइनस की है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, ये टर्म क्या हो जाएगी, पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। 2x से आपका 2x कैंसिल हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? 2x से क्या हो जाएगा, 2x कैंसिल हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो सर, सिंस हमें दिया हुआ है y u बराबर, हमें दिया हुआ है u बराबर 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 दिया हुआ है। इसको मैं लिख सकता हूँ y बराबर 1 अपॉन 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको ये लिख सकता हूँ। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और u बराबर आपका ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो 1 माइनस 2xy प्लस ये अंडरूट में है। ठीक है, 1/2 पावर प्लस आएगी तो ये अंडरूट यहाँ से हट जाएगा। इसको मैं उल्टा कर दूँ 1 अपॉन यू स्क्वायर बराबर तो 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन यू स्क्वायर लिख सकता हूँ। यानी कि इस टर्म की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये 3y माइनस का ये 3y प्लस का ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अंदर की देखो सारी टर्म, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है, तो अंदर सब कैंसिल आउट होके आपको क्या मिल गया, अंदर 0 मिल गया। ठीक है, अंदर 0 मिल गया। अतः आप क्या कह सकते हो सर, इसका मान क्या आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट के 2 क्वेश्चन जो हमने किए हैं बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है इन क्वेश्चंस की। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं अब इस टाइप के आपको होमवर्क के लिए देता हूँ जो आपको करने हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं आपको, वो देखना। वैसे तो सब घर पे बैठ के ही पढ़ रहे होंगे,
लेकिन खुद के लिए करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, मैं देखता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका जेड एक्स प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिद्ध करना है डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 1 माइनस 4 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई। ये हो गया क्लियर सभी को। एक क्वेश्चन तो ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक करना आपको u बराबर फाई वाई प्लस ए एक्स प्लस साइन वाई माइनस ए एक्स। आपको सिद्ध करना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। क्लियर। आगे देखना, एक क्वेश्चन आपको करना है u बराबर x की पावर m f y अपॉन x। इसमें आपको सिद्ध करना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, आगे देखना, एक क्वेश्चन करना है आपको। थीटा बराबर दिया हुआ है टी की पावर n ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40। आपको n का मान फाइंड करना है। इसके अंदर अगर n की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि आपके पास 1 अपॉन आर स्क्वायर और आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर बराबर डेल थीटा अपॉन डेल टी, ये चीज़ प्रूफ हो जाए कि n का क्या मान आपको मिलेगा कि आपके पास जो n का मान आप इसमें रखोगे। आपको देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं बता देता हूँ। आपको सबसे पहले इसका t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है इसको। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो। t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद आपको ये समीकरण में देखना है कि इसमें जो भी आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर ये वाली इक्वेशन कब मिलती है, आप n की वैल्यू क्या लोगे कि आपको ये इक्वेशन मिल जाए, वही आपका क्या होगा, n का मान होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इन सभी क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट सॉल्व करना है। अगली क्लास में मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। इस पार्शियल डिफरेंशिएट का अगला टॉपिक आता है आपका होमोजीनियस थ्योरम, थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन के ऊपर अगली अपनी थ्योरम आती है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।